पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का गया नगर निगम में भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे व फूलमालाओं के साथ मेयर गणेश पासवान का पार्षदों ने स्वागत किया। इसी बीच मिठाइयां भी बांटी गई। वहीं इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव उपस्थित थे। सभी ने मेयर को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एक निर्णय में सामान्य प्रशासन विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसके तहत गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को जाति के बजाय बंगाली जाति का बताया गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद मेयर के समर्थकों में खुशी का लहर फैल गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का भव्य स्वागत नगर निगम में किया गया। वहीं वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे जो एक बार फिर से विफल हो गया है। एक बार फिर सच्चाई जीती है। हाई कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है। वहीं मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में शामिल गया कि सिटी डीएसपी डेल्हा थाना सहित अन्य जमादार द्वारा जो जांच किया था, कोर्ट ने जिला अधिकारी के स्तर से उसकी पुनः जांच कराई गई है और पूर्व की जांच गलत साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सब सही हो गया है। हम सब मिलकर गया जी के विकास को और गति देंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। कल पटना माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल जो मुझ पर आरोप जाति के प्रति जो लगा था उनको पेश कर दिया गया है और जो हम पर झूठा आरोप, मैं पहली बार मेरा बड़े भाई गया नगर निगम में पार्षद जीत कर आए थे। उसके बाद मैं लगातार 7 वर्षों से आपके गया शहर के लिए सेवा के लिए मेयर के रूप में यहाँ हम लोग उपलब्ध हैं। लेकिन जो शहर का विकास के बारे में नहीं सोचते हैं उन लोग के द्वारा मुझ पर हमेशा ये आरोप, झूठा आरोप लगाया जाता है। जितना शक्ति मुझ पर आप लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो शहर के विकास में लगाएं, ज़्यादा उस पर काबिलियत तारीफ करेंगे सब। लेकिन कुछ ऐसे उच्च पायदान पर बैठे हुए नेता, शीर्ष नेता हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ गया के बारे में कि गया को डेवलप के बारे में आप सोचें। मिलजुल के गया नगर निगम पूरे शहर में जो गंदा शहर में गिनती आता था वो लगातार 2 वर्षों से हम लोग ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे डिप्टी मेयर साहब ने और मीडिया बंधु के सहयोग से हमारे साथ लगातार 2 वर्षों से नंबर 1 पर आए। अगर आप लोग का भली भांति हम लोग को सहयोग मिलेगा तो हम लोग पूरे भारत में नंबर 1 आने का प्रयास करेंगे। और जो मुझ पर आरोप लगाया गया था मुझे पटना उच्च न्यायालय ने मुक्त कर दिया और मैं गया वासी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर एक जाति के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ जिस तरह से मैं हम लोगों ने कोरोना काल में हम और डिप्टी मेयर साहब ने पूर्व में किया था, उससे नए गर्म जोश के साथ इस बार गया शहर को विकास करने में हमारे सभी पार्षदगण तत्पर तैयार हैं। कास्ट स्क्रूटनी गया के सिटी डीएसपी साहब, डेल्हा थाना प्रभारी और वहाँ के जमादार साहब द्वारा जांच हुआ था। इस जांच को न्यायालय ने गलत पाया और उसको क्वैश कर दिया गया। और कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में जो निर्णय ली गई थी कि ये जाति के संबंध में डिसीजन हुआ था कि ये शेड्यूल कास्ट जाति, अनुसूचित जाति से नहीं है, उसको भी क्वैश कर दिया गया। अब कोई चिंता का विषय नहीं है। इस बीच में जो नया जाँच हुआ है, जब न्यायालय में मामला चल रहा था और ये राज्य निर्वाचन आयोग में, उस समय जिला पदाधिकारी, सीओ साहब, एडीएम साहब से रिपोर्ट गया है जिसमें इनको दूसरा जाति लिखा हुआ है और प्रमाणित किया गया। अब आगे जो होगा, लड़ाई और वाद विवाद का कोई अंत नहीं होता है। जिसको जलन का शिकार है उसको काम से कोई मतलब नहीं होता। वो गतिरोध को रोकना चाहता है, गति को रोकना चाहता है, विकास को रोकना चाहता है। कौन सा ऐसा बात है इसी के पीछे पड़े हुए हैं? ये बिल्कुल निहित स्वार्थ का मामला है और ऐसे करने वाले लोग कभी जीवन में कुछ क्षण के लिए आगे जरूर दिखेंगे, कतई भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो दूसरे को तरजीह नहीं देना जानते, जो समाज को अपना परिवार नहीं समझते, वो किसी और का परिवार हो भी नहीं सकते। इसलिए जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गणेश पासवान जी के भाई जो थे बड़े, 2012 में काउंसलर रह चुके हैं और रिजर्व सीट से रहे हैं। पिछले 5 साल भी ये मेयर रहे हैं। बार बार कुछ न कुछ
राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर लोग तरह तरह का पिटीशन और उसमें कुछ राजनीतिक द्वेषता से कुछ जिनको राजनीति नहीं करना चाहिए इन सारे चीज़ों में उनका भी अपना स्वार्थ के कारण नगर निगम के जनहित का काम जहां पर लगभग लाखों लाख लोग निवास करते हैं, कारपोरेट ऑफिस है, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, रोड पथ से लेकर पार्क घाट तालाब से लेकर जन्म मृत्यु तक के जहाँ पर काम है उसको हमेशा डिस्टर्ब करने का असफल प्रयास किए जाते हैं। कई तरह के बाधा और अड़चन को दूर करते हुए निगम में एक काम करना पड़ता है और सफलतापूर्वक उसको पूरा किया जाता है। गया नगर निगम द्वारा चाहे जीबी रोड का मामला हो, जहाँ एक रोड नली गली नहीं बनता था वहाँ जीबी रोड बनना, केपी रोड बनना, पूरे शहर में धीरे धीरे हम लोग स्ट्रीट लाइट तिरंगा लगाते जा रहे हैं। हर चौराहों पर लगभग अत्याधुनिक गोलंबर बन के तैयार है, ये भी नगर निगम से काम हो रहा है। प्रत्येक चौराहों पर तिरंगा झंडा लगभग लग चुका है। शहरी क्षेत्रों में एंट्री गेट पर वेलकम द्वार, स्वागत द्वार लगभग बन चुका है, ये सब उद्घाटन अब होने वाला है। लगभग 25 एकड़ में कंट्रोल रूम QR कोड लगा करके और प्रत्येक घरों का कूड़ा कचरा का निष्पादन करके उससे कंपोस्ट बनाना, अत्याधुनिक और बैठने के लिए वातानुकूलित स्मशान घाट बनाना, लाइट एंड साउंड बनाना। इस बार हम लोग लक्ष्य बाल टू बाल का रखे हैं, डोर टू डोर मशीन से सफाई करा के पूरे शहर को रात में और सवेरे जनता के लिए चकाचक कराएं। कई प्रयास ऐसे हैं जो कूड़ा कचरा मलबा से ब्रिक सोलिंग, साथ ही साथ वो पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए, पोल्यूशन मुक्त टावर लगाने के लिए, ये सब हम लोग का कार्य योजना है, प्रगति पर चलता है। कुछ पदाधिकारी के द्वारा जब निगम में अपदस्थ करने के लिए कभी मेयर को, कभी डिप्टी मेयर को, कभी पार्षद पर FIR, कभी इस तरह का बातें होना प्रारंभ होती है तो कार्य बाधित हो जाता है और उसमें इतना जटिल रूप से काम करना चाहिए, कठिन होता है। ये सब को हम लोग दरकिनार करते हुए आज पितृपक्ष मेला में लाखों लाख लोग, पर्यटक, हमारे तीर्थयात्री लोग, पिंडदानी लोग आते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हुए, क्या क्या कमी है, आज सामूहिक रूप से मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब भी आ रहे हैं, सभी पार्षदगण, प्रतिनिधिगण, पदाधिकारी, नगर आयुक्त हम लोग जा रहे हैं और ऑन स्पॉट निरीक्षण करके जो भी कमी होगा उसको दूर करेंगे। और जो भी अब जनहित का, शहर के विकास के हित का बाधा बनेगा, वो हम हो या अन्य कोई भी हो, उसको हम लोग कतई नहीं बख्शेंगे। इस बार किसी कीमत पर बख्शेंगे। 1 सवा साल 1.5 साल हम लोग किसी तरह बर्दाश्त कर लिए, कम बेसी से काम चलता रहा। अब ये करने के लिए जनता वोट नहीं दी है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ऊपर उनको अनुग्रहित करना है। इसलिए हम लोग तत्परता से अब काम करेंगे। अब लगातार फिर नवरात्रा आएगा, फिर दुर्गा पूजा आएगा, फिर दीपावली आएगा, फिर छठ महापर्व आएगा, ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच में सब काम भी हम लोग को करते चलना है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नए नगर आयुक्त जो आए हैं सबको मिला के कानून सम्मत शहर के विकास करेंगे और वो ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा हम लोग रखते हैं।